अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर्बल हेल्थ केयर में खुश आमदीद। नाज़रीन, कैंसर और शुगर के ज़ख्मों के लिए आज हम एक ज़बरदस्त और देसी नुस्खा आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। वो ज़ख्म जो बहुत देर से हुए हैं, काफ़ी अरसा हो गया मगर वो नॉर्मल नहीं हो रहे, ज़ख्म बंद नहीं हो रहे, तो उनके लिए ये नुस्खा बनाया गया है। ये पुराने से पुराने ज़ख्मों को भी बिल्कुल ठीक कर देता है। कैंसर का ज़ख्म कितना दर्दनाक और शुगर का ज़ख्म कितना होलनाक होता है। आखिर इसका इलाज क्या है कि या तो इस हिस्से को काट दिया जाए, क्योंकि काटे बगैर इसका कोई हल और इलाज नहीं है। आजकल आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो वो जिस्म के अज़ा पाँव काट देता है, उंगलियां काट देता है, औरतों की छातियां तक कट जाती हैं, मगर फिर भी जो ज़ख्म होते हैं बाद में वो रह जाते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते। पहले दौर में सर्जरी का काम नाइयों के पास होता था। बड़े बड़े गंदे ज़ख्म बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते थे। हत्ता कि जो अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ सरकार थी हिंदुस्तान के अंदर, वो जब उनके सर्जन जो होते थे वो इलाज से थक जाते थे, वो इनकार कर देते थे कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो फिर किसी गांव के पुराने सियाने बंदे या किसी नाई के पास उनको भेजती मरीज़ को भेजते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को इल्म था, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया था। उन्हें इल्म था कि पुराने से पुराने दौर की बनी हुई जो मरहम होती है वो बाकायदा एक तहकीक के बाद और एक तजर्बे के बाद लोग उसको तैयार करते हैं, वही मरीज़ को तंदुरुस्त कर सकती है। इसके अलावा हमारे कीमती औज़ार और कीमती दवाएँ इसका इलाज नहीं है। ऐसे ज़ख्म जो गल सड़ चुके हों, बदबूदार हो चुके हों, ऐसा ज़ख्म दिनों में ठीक हो जाता है। शुगर की वजह से अगर डॉक्टर कहें कि जिस्म का ये हिस्सा काट दिया जाएगा, ज़ख्म बिल्कुल गल चुका हो, गोश्त रगें सब कुछ गल चुका हो, हत्ता कि यहाँ तक हड्डी भी आधी गल गई हो, नज़र आ रही हो हड्डी, तो बहुत ही गंदा ज़ख्म हो चुका हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये मरहम लगाकर सुबह शाम पट्टी बदलते रहें और चंद ही हफ्तों के बाद ज़ख्म बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपको ख़ुद महसूस होगा कि ज़ख्म अब बेहतरी की तरफ माइल है। और मरीज़ जिसका ज़ख्म गल चुका हो, ज़ख्म चंबल का हो या दाद का, शुगर का हो या कैंसर का, चोट का हो या फिर कीड़ों का ज़ख्म के अंदर कीड़े पड़ चुके हों, जिस्म के किसी भी हिस्से में पुराने से पुराना ज़ख्म जो कि अब नसूर बन चुका हो, जिसको लोग जवाब दे देंगे यार मैं इलाज करा के थक गया हूँ, इसका कोई इलाज नहीं, या लोग नाउम्मीद हो चुके हों, बगंदर हो या फस्चोला की शक्ल इख्तियार कर चुका हो, इसके लिए नहायत ही आज़मूदा और बेहतरीन मरहम है ये। आप सोच नहीं सकते कि इसके कितने फ़वाइद हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे या किसी को करवाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरे साथ साथ आप भी दवाएं पाएंगे। तो ये नुस्खा अल शिफा आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया है। साबुत गंदम लेनी है आपने 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम। खोपरा ये आपने लेना है 50 ग्राम, ज़्यादा पुराना हो ना हो, खोपरे का जो पुराना खोपरा होता है वो अंदर से काला हो चुका होता है, तो आपने ये इख्तियार करनी है कि अंदर से काला ना हो। खोपरा लेना है आपने 50 ग्राम। देसी घी खालिस हो, गारंटी वाला, आपने वो लेना है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। खोपरे को ग्राइंड करके ब्रीक कर लेना है आपने। गंदम और खोपरा देसी घी में जला लेने हैं आपने। जलने के बाद इन सब को रगड़ दें, बस मरहम तैयार है। 3-4 चीज़ें हैं वो भी देसी, किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई केमिकल अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया जो कि ज़ख्म को मज़ीद ख़राब करे। सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं और है भी देसी, है भी खालिस, तो इनसे आपका ये मरहम तैयार हो चुका है। यही मरहम आपने ज़ख्मों के ऊपर लगाना है सुबह शाम, फिर इसका आपने कमाल देखना है कि ये किस तरह काम करता है। ज़ख्म कितना पुराना हो, गंदा हो, डीठ हो गया हो, जाने की जान ही ना छोड़ता हो, उन लोगों के लिए ये एक बेमिसाल नुस्खा है। दुनिया की आखिरी से आखिरी मरहम लगाकर लोग थक चुके हों, कहते कि भाई अब मेरे ज़ख्मों का कोई इलाज ही नहीं है, बस एक मरतबा आप इसको इस्तेमाल करा दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस मरहम के साथ साथ आपने चंद परहेज़ करने हैं। दाल चना, दाल माश, चावल, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे मशरूबात, बाज़ारी तली हुई फ्राई चीज़ें, ठंडा दूध, सफ़ेद चने, नान, खमीरी रोटी, डबल रोटी, बड़ा गोश्त, छोटे बड़े पाए, पिज़्ज़ा, हलवा पूड़ी, तमाम खट्टे फ्रूट,
کھٹی چیزیں، سموسے، پکوڑے، برگر، ان سب سے آپ نے لازمی طور پر پرہیز کرنا ہے جب تک زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ پرہیز رکھیں گے تو آپ کا زخم جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کی سادہ روٹی کھائیں، شوربے والا سالن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس کے اندر روٹی کو بھگو دیں اور اس کے بعد کھائیں۔ تو اگر یہ نسخہ آپ استعمال کریں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں آپ لازمی طور پر بتائیں، انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو شفا دے گا۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ اور اس طرح کے دیسی نسخہ چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔